पुरोहित। वीरल पुरोहित जी। तो वीरल पुरोहित जी, यहाँ के बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। चलिए तो पी लेंगे। जी। अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, इस गांव का नाम है चांदोद और इस तीर्थ का नाम है चंडादित्य तीर्थ। चंडादित्य। हाँ, माँ चंडिका और आदित्य सूर्य भगवान, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी चंडिका माता की। इसीलिए इस भूमि का नाम पहले था चंडीपुर, गांव का नाम था। अपभ्रंश होकर अब हो गया है चांदोद। ठीक है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, आगे बिल्कुल 500 मीटर पीछे नर्मदा, औरसंग और गुप्त सरस्वती। और इस भूमि को दक्षिण प्रयाग तीर्थ भी कहा गया है। आप जहाँ से आए हो वहाँ उत्तर प्रयाग तीर्थ है, गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। और अभी हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो ये दक्षिण प्रयाग तीर्थ है। और यहाँ पे सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी योनि हो, ततस्थ जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायकम त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी। इस भूमि में छोटा सा छोटा जीव भी होगा ना, तो उसकी भी यहाँ पे मुक्ति होती है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। चांदोद में मुख्य जो मंदिर है वो है कि शेष साई शेष नारायण भगवान, कपिलेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव। अभी आप जैसे ही आगे जाओगे तो आगे कुबेरेश्वर मंदिर है, कुबेर भंडारी, वो भी एक मुख्य मंदिर है। कुबेर के पास कर्णाली गांव है, वहाँ अवश्य जाना। वहाँ पे सोमनाथ महादेव है, जो चंद्र ने 3 सोमनाथ बनाए थे ना, एक आपके वहाँ पे भी सोमनाथ होगा, है ना, बराबर। एक सोमनाथ यहाँ पे बनाया था और तीसरा सोमनाथ जो मुख्य सोमनाथ अपना ज्योतिर्लिंग, तो यहाँ पे सोमनाथ महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर मंदिर के बिल्कुल बगल में अग्नि तीर्थ है, वहाँ पे भी अवश्य दर्शन करना है आपको। वहाँ अग्नि ने तपस्या की। अग्निर्गुरु ब्राह्मणानां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु, बराबर है। तो यहाँ पे कुबेर भंडारी का तीर्थ है, बाजू में बिल्कुल अग्नि तीर्थ है, बराबर है। तो वो अग्नि तीर्थ से लेके वहाँ पे जो मंदिर दिख रहा है नंदीकेश्वर महादेव, वहाँ तक का ये तीर्थ क्षेत्र है। ये लो ठंडी हो जाए, बराबर। और अच्छा, अभी और यहाँ पे तो यहाँ पे जो हम लोग बैठे हुए हैं, तो पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश से यहाँ लोग पितृकर्म, पितृ श्राद्ध के लिए आते हैं। और अभी कार्तिक मास गुजरात में चालू है। कार्तिक मास अभी गुजरात में चालू है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, तो नारायण बलि इत्यादि कर्म के लिए यहाँ पे अवश्य आते हैं। यहाँ पे जो भी कर्म चले वो सब नारायण बलि पितरों का कर्म है, क्योंकि नारायण बलि से ही हमारे सभी पितरों का उद्धार होता है, शांति सदगति मुक्ति की उनको प्राप्ति होती है, बराबर। और अभी आप जहाँ से चल के आए होंगे, सुबह कहाँ से निकले थे आप? हम लोग बद्रिकाश्रम। तो बद्रिकाश्रम से आप आगे आए गंगनाथ महादेव, तो वहाँ पे गंगा जी स्नान करने के लिए आती है। वैशाख मास की सप्तमी के दिन लिंग पुराण के अंदर उसका वर्णन है, जो हम जिसको शिव पुराण बोलते हैं, तो लिंग पुराण के अंतर्गत ही आता है ना। तो जब गंगा जी ने शंकर भगवान को प्रश्न किया था कि भाई अभी यहाँ आगे जाके कली आएगा, कलयुग, सभी पापी मनुष्य मेरे अंदर पाप धोएंगे, तो मैं मेरे पाप कहाँ धोऊंगी? तो शंकर भगवान ने बताया था कि भूलोक, मृत्युलोक, पृथ्वीलोक में मेरी बेटी है नर्मदा, तुम वर्ष में एक बार स्नान करके जाना, वो तेरे सारे पाप धो डालेगी। तो वैशाख मास की सप्तमी के दिन गंगा जी, हम जो सारे पापी मनुष्य वहाँ पाप धोते हैं, वो सारे पाप लेके किसके पास आते हैं? नर्मदा मैया, है ना। तो वही इसलिए उस स्थान का नाम है गंगनाथ महादेव। गंगनाथ महादेव और बद्रिक आश्रम के बीच में नंदीकेश्वर महादेव, नंदी के जहाँ भगवान नंदी ने स्वयं तपस्या की थी, और वहाँ पे आप दर्शन करते हो और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो, दोनों का पुण्य एक है, बिल्कुल एक है। इसीलिए नंदीकेश्वर को बीज ज्योतिर्लिंग या उप ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। तो आगे त्रिवेणी संगम, वहाँ पे जाइए, स्नान करिए या पानी का स्पर्श करिए। और त्रिवेणी संगम ऐसा संगम है यहाँ पे, बराबर है, जो इसको बोला गया है नर्मदा, औरसंग और सरस्वती का संगम, और शास्त्र में इसको बोला गया है रेवोरी संगम, रेवा और रेवोरी संगम। और ऐसा संगम ऐसा कहा गया है अग्नि पुराण के अंतर्गत कि स्वर्गलोक में भी ऐसी भूमि नहीं, तो देवताओं के लिए भी ये भूमि दुर्लभ है, बराबर है। नर्मदे। तो यहाँ पे कोई वेद पाठशाला इत्यादि